वो बच्चे जो पहले थोड़े पिछड़ रहे थे लेकिन लॉकडाउन का मौका मिला तो वो और ज्यादा अग्रेसिव आक्रामक होकर पढ़ाई में लग गए। बच्चों की डिसिप्लिनरी मॉनिटरिंग आज टीचर्स की बजाय पेरेंट्स के अंडर में। इंटरैक्टिव लाइव ऑनलाइन क्लासेस और रूटीन रिकॉर्डेड क्लासेस में दिन रात का फर्क होता है। फ्लोरेटो और लोटस वैली उसमें भी लाइव क्लासेस को हम प्रोग्रेस में ला चुके हैं। लेकिन देखिए किसी टाइम गो कोरोना गो के स्टिकर्स बैनर्स दिखाई जाते हैं। वैसा भी जाने वाला नहीं है, साथ ही रहने वाला। आज से अगर एक महीने पहले भी आप 1 लाख टेस्ट पर डे करते तो शायद ये जो आंकड़े हैं अब तक बहुत आगे हो चुके हो। वैक्सीन इतना इंतजार नहीं। 90.4 सीकर एफएम के सभी दर्शकों एवं श्रोताओं को नमस्कार। मैं डॉक्टर पीयूष सुंडा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, चेयरमैन प्रिंस एजुकेशन ऑफ सीकर। सबसे पहले जैसा कि मेरे को एफएम द्वारा कहा गया कि आप कुछ पॉइंट्स पे बोलें, जनता को, स्टूडेंट्स को बताएं, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं स्टूडेंट्स के लिए मैसेज। कोरोना शुरू होने से पहले और आज के दिन जो स्टूडेंट्स की कैटेगरी पढ़ाई की परफॉर्मेंस के बारे में बनी हुई थी, उसमें और उसके बाद के समय में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। कुछ बच्चे ऐसे जो पहले पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहे थे लेकिन इस लॉकडाउन के पीरियड में वो बहुत सुस्त रह गए। दूसरे वो बच्चे जो पहले थोड़े पिछड़ रहे थे लेकिन लॉकडाउन का मौका मिला तो वो और ज़्यादा अग्रेसिव आक्रामक होकर पढ़ाई में लग गए। इन दोनों ही बच्चों की परफॉर्मेंस आने वाले समय में जो लॉकडाउन से पहले थी उससे एकदम रिवर्स होने वाली। पीछे वाले आगे पहुंचने वाले हैं, आगे वाले पीछे जाने वाले हैं। लेकिन सिर्फ एक ही कारण से, अगर पीछे वाले मेहनत बढ़ा देते हैं और आगे वाले मेहनत कम कर देते हैं। इसलिए मैं सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि ये कोरोना काल स्टूडेंट्स के लिए एडवर्सिटी के बीच में एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। आप इस अपने समय को आक्रामक स्टडी के रूप में काम में लें और आप अपनी इस लॉकडाउन के बाद में आने वाले एग्जाम्स में परफॉर्मेंस पहले की तुलना में बहुत अच्छी बढ़ा सकते हैं अगर इस समय का सकारात्मक सदुपयोग करें तो। सेकंड मैसेज मेरा पेरेंट्स के लिए। किसी समय सभी बच्चे किसी न किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की देखरेख में थे, आज सभी बच्चे घरों पर हैं। बेसिक फर्क ये पड़ रहा है कि पहले ऑफलाइन कैंपस स्टडी होती थी और आज के दिन ऑनलाइन स्टडी हो रही है। बच्चा टीचर्स की देखरेख की बजाय पेरेंट्स की देखरेख में। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आज के दिन पेरेंट्स की जो भूमिका है वो पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई है। बच्चों की डिसिप्लिनरी मॉनिटरिंग आज टीचर्स की बजाय पेरेंट्स के अंडर में है। इसलिए मैं सभी अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन स्टडी के इस दौर में स्टूडेंट्स के लिए फिक्स टाइम टेबल रखें। उस टाइम टेबल की परिवार का कोई भी रेस्पॉन्सिबल आदमी है वो उस टाइम टेबल की मॉनिटरिंग करे ताकि बच्चा आने वाले समय में ऑनलाइन एजुकेशन का अच्छा बेनिफिट उठा सके। नेक्स्ट, आपने जैसा पीसीपी ऑन एयर के बारे में पूछा। पीसीपी ऑन एयर हमने फर्स्ट एडवांस स्टेप उठाते हुए इंटरेक्टिव लाइव ऑनलाइन क्लासेज स्टूडेंट्स को दी थी और मेरा क्या हर किसी का मानना है कि इंटरेक्टिव लाइव ऑनलाइन क्लासेज और रूटीन रिकॉर्डेड क्लासेज में दिन रात का फर्क होता है। जब डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है तो बच्चे की स्टडी की रेगुलरिटी और परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फर्क आता है। तो सबसे पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन के साथ टाई अप करके पीसीपी, आईआईटी जेईई, नीट, एनटीएससी, ओलंपियाड में इंटरेक्टिव लाइव ऑनलाइन क्लासेज की शुरुआत की। अब हमने हमारी जूनियर विंग्स, छोटे बच्चों की जो स्कूल्स हैं, फ्लोरेटो और लोटस वैली, उसमें भी लाइव क्लासेस को हम प्रोग्रेस में ला चुके हैं। कुछ और हमारी जो विंग्स हैं उनमें लाइव क्लासेस की ट्रायल चल रही। आने वाले समय में सभी बच्चों को हम ऑनलाइन जो आज के दिन क्लासेस चल रही हैं उनके भी बेटर स्वरूप में लाइव क्लासेस देने वाले। नेक्स्ट, आपने मेरे को आदेशित किया कि आप शहरवासियों और देशवासियों के लिए मैसेज दें। मैंने मेरे एक वीडियो में एक शब्द यूज किया था कि ये बहुत ही नोटोरियस वायरस है। आपने अगर पिछले दिनों से आप मीडिया से टच में हैं और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लेते आ रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि इसकी सूचनाएं कितनी बार परिवर्तित हो गई है। और आज के दिन हर गवर्नमेंट अपने अपनी तरफ से जो बेस्ट अवेलेबल नॉलेज होता है, फैक्ट होता है, उसके अनुसार काम कर रही है। लेकिन देखिए किसी टाइम गो कोरोना गो के स्टिकर्स
बैनर्स दिखाए जाते थे। आज के दिन गवर्नमेंट, रिसर्च इंस्टीट्यूट सभी स्वीकार कर चुके हैं क्या, कोरोना के साथ ही जीना है। तो जिसको गो कोरोना गो कह रहे थे, उसको अपन आज के दिन एक्सेप्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट इसमें जो सबसे ज्यादा डरावना या परेशान करने वाला जो फैक्ट आया, वो आया एसिम्प्टोमेटिक केसेज, वो केस जिनमें लक्षण ही नहीं है। अब आप थर्मल स्कैनर से चेक कर रहे हो कोरोना पेशेंट है क्या, जुकाम बुखार है क्या, जबकि सामने आ गया कि 80% में तो लक्षण ही नहीं है। इसलिए इस नोटोरियस वायरस पे पूर्ण नियंत्रण कहीं पर भी संभव नहीं है। चीन ने इस पे नियंत्रण का दावा किया है, लेकिन चीन के बारे में सभी लोग कहते हैं कि उनके दावों को हकीकत नहीं माना जा सकता। अब मैं लोगों से एक ही चीज कहना चाहूँगा, ये बात जब कोरोना शुरू हुआ था तब हम आपस में जो डॉक्टर साथी आपस में बात करते थे, तो मैं तो आज के दिन नॉन प्रैक्टिशनर डॉक्टर हूँ, एडुकेटर बन गया, लेकिन काफ़ी सारे हमारे डॉक्टर साथी उस टाइम पे भी कहते थे कि भाई साहब ये जाने वाला नहीं है, ये साथ ही रहने वाला। लेकिन उस टाइम में ये चीज़ हम आम जन तक नहीं कह पाते थे। इसलिए नहीं कह पाते थे कि आम जन को जब लॉकडाउन में अपन कहेंगे इसके साथ ही जीना है, तो आम जन लॉकडाउन का पालन ही नहीं करे। और जैसा कि वैज्ञानिक राय मशवरा देते हैं हर्ड इम्यूनिटी का, 50, 60, 65, 70% लोगों में इन्फेक्शन से हर्ड इम्यूनिटी आती है और फिर आगे बीमारी में बचाव होता है। तो हो सकता है अपन उस रास्ते पे ही चल रहे हैं। काफ़ी लोग कहने लगे हैं कि ये साल भर चलेगा, 1.5 साल चलेगा। अब इन सब चीज़ों में ज़्यादा जाने की बजाय अपने को 2 ही चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ तो कोरोना के साथ ही जीना है। सेकेंड थिंग, कोरोना के साथ जीना है लेकिन कोरोना से डरना भी है। अपने दिमाग में डर होगा तो अपन सोशल डिस्टेंस को, रूल रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, और डर नहीं होगा तो अपन घूमेंगे। जांचें आने वाले समय में भी और ज़्यादा से ज़्यादा हों। उससे पहले मैंने कहा था कि पहले 1-2 आते थे, चारों तरफ हंगामा होता था, फिर सैकड़ों में आने लगे, फिर 1500 की संख्या हुई। मैंने कहा था आने वाले समय में ये 10,000 भी होगी। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब जो ये माइग्रेशन चल रहा है उसके बाद में संख्या बढ़ेगी। और ये सिर्फ ये कारण नहीं कि माइग्रेशन चल रहा है इसलिए बढ़ेगी, माइग्रेशन के कारण स्क्रीनिंग ज़्यादा हो रही है, टेस्ट ज़्यादा होंगे, और जो टेस्ट ज़्यादा होंगे त्यों ही कोरोना की पेशेंट बढ़ेंगे। आज से अगर 1 महीने पहले भी आप 1 लाख टेस्ट पर डे करते तो शायद ये जो आंकड़े हैं अब तक बहुत आगे हो चुके होते। एक और महत्वपूर्ण बात बहुत सारे लोग मेरे से भी पूछते रहते हैं और जगह जगह खबर में भी आती है कि इसकी वैक्सीन कब आ जाएगी। लेकिन मैं सभी को कहना चाहूँगा कि वैक्सीन इतना इंतजार नहीं करें, क्योंकि ये जो RNA वायरस है इनमें बराबर म्यूटेशन होते रहते हैं और इनकी जगह जगह स्ट्रेन भी अलग अलग है। आपने हो सकता है कुछ स्ट्रेन्स को मिलाकर एक वैक्सीन तैयार कर ली, कुछ समय के बाद उसमें फिर म्यूटेशन हो गया, उस वैक्सीन का इफेक्ट नहीं। कोरोना के लिए वैक्सीन पे काम करने वाले लोग कर रहे हैं, और जब वो वैक्सीन आएगी तो सारी दुनिया के लिए नहीं तो जितने स्ट्रेन्स पे प्रभावी होगी उतना ठीक है। नेक्स्ट आपने पूछा कि सामाजिक सरोकारों में क्या हम लोगों ने योगदान दिया है। बूंद बूंद करके ही घड़ा भरा जा सकता है, और हमने भी हमारे अनुसार प्रयास करते हुए मुख्यमंत्री कोविड रिलीफ फंड में 5 लाख रुपए का चेक सबमिट करवाया। और शुरुआती दिन जब लॉकडाउन लागू हुआ था, जब बहुत सारे मजदूर यहाँ पे थे, वहाँ हमने प्रतिदिन आवश्यकता के अनुसार 500, 700, 800, 2000 तक पर डे फूड पैकेट्स बांटे। सभी को मैं कहना चाहूँगा इस समय को आप अपने व्यक्तिगत अनुसार सकारात्मक रूप से बनाएं, प्रोटोकॉल्स का पालन करें। अपन इस कोरोना के साथ लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से अपन जीतेंगे। सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, शहरवासियों को शुभ स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं। थैंक यू।